नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी चतुराई। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। सेठ ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत गए जाने के बाद भी जब वो व्यक्ति सेठ के पास 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब सेठ को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी सेठ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर सेठ उस व्यक्ति के घर गया, वहाँ और कोई तो नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। सेठ ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो लड़की बोली, पिताजी सड़क का पानी रोकने गए हैं। सेठ जी ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा करने गया है। सेठ के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई हैं। सेठ इन उलन जुलन जवाब से सींच गया। वह गुस्से से पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। सेठ समझ गया कि लड़की उसकी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसीलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। सेठ के चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? सेठ के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्सुकता थी। वह बोले, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बात का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, सेठ जी, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया कर आप कल आएँ। कल मैं ज़रूर बता दूंगी। सेठ अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। सेठ को देखते ही लड़की पूछी, सेठ जी, आपको अपना वजन याद है ना? सेठ ने कहा, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी सड़क का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वह वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब कि था कि वे बेरी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी बेरी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटे गड़ ही जाएंगे। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होता है और शरीर पर खरोंच आएगी। सेठ उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, सेठ जी, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 से 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना को 2 भाग हो जाता है। यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल
के संसार को घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। सेठ सारी बातें का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमान भारी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। फिर सेठ ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। आज मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी बात नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, जहां इसका विश्वास हो जाएगा, यही खुशी भी होगी। सेठ लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे दे दिए। कहा, बेटी ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चय होकर रहो। अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर सेठ लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। धन्यवाद।